समय हम लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सुबह से ही कार्यालय के बाहर जमे हुए हैं। और चारों तरफ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा दिखा दें कि किस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो कार्यालय के बाहर है। हालांकि आम दिनों में ये भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, लेकिन निकाय चुनाव नज़दीक होने के नाते कहीं न कहीं ये जो भीड़ है वो अधिक संख्या में हो रही है। कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी है। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग कितनी सीटों पर टक्कर देने वाले हैं, या फिर कितनी सीटों पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ प्लान बनाया है, कितनी सीटें हम लोग को जीतना है? देखिए सभी जितनी भी सीटें हैं सभी पे सब पे समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशी उतार रही है। 17 नगर निगम है, वहाँ पे 17 जगहों पे हमारे मेयर लड़ेंगे। चेयरमैन जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ चेयरमैन भी हमारे लड़ेंगे। जहाँ जहाँ पार्षद पार्टी के सिंबल पे वो भी लड़ेंगे। तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं इस बार चुनाव में। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। मैं पूर्व में प्रदेश सचिव रह चुका हूँ। कहाँ से हैं यादव जी? हम बनारस से हैं। बनारस से आप भी हैं। चलिए, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हैं। खैर, सर पे लाल टोपी है। ये बताइए कि किस प्रकार से आप लोग इस बार लड़ाई लड़ने वाले हैं, भाजपा को कैसे टक्कर देंगे? जब भाजपा के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे बनारस में आते हैं और बनारस भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं सर। भैया भाजपा के हैं, वो प्रदेश के तो है ही हैं, मगर भाजपा के पैनल पे है ना। नहीं, पैनल पे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर एक कुछ पद होता है उस पे जाने के बाद उसको कहा जाता है कि ये पूरे देश के प्रधानमंत्री। हाँ, ये बात सही है आपने कहा कि हाँ एक पद है उनका, पद की गरिमा। गरिमा है। और हमारे यहाँ के वो सांसद भी हैं। और जिस तरीके से जब वो हमारे बनारस में कदम रखते हैं तो जो गंदगी होती है उसको लोग बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, बीजेपी के जो भी हैं, उसको पर्दे से ढक के उस चीज़ को वो छुपा देते हैं जी। और लाइट बिजली लगा के उसको चकाचौंध करते हैं। 4 दिन के लिए रोड एकदम चकाचौंध कर देंगे, 4 दिन के बाद सारी रोड गंदी हो जाती है। आप वहाँ अगर बरसात अभी हो जाए, हमारे यहाँ जो हमारा क्षेत्र है, DLW कैंपस पड़ता है, DLW कैंपस के बगल में हमारा घर है। हमारे घर के बगल का जो रास्ता अगर बरसात हो जाए तो लोग सुबह बच्चे स्कूल जाने से पहले ये सोचते हैं कि स्कूल में हमारा ड्रेस अच्छा जाएगा या रंगीन होके जाएगा। तो इस तरीके का हमारे बनारस में बीजेपी का है। चलिए, बनारस की बात हो गई। ये बताइए कि अभी कल असद जो माफिया अतीक अहमद के पुत्र का एनकाउंटर हुआ है, उस पर भी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने नाराजगी जताई है और ट्वीट करके कहा है कि सरकार कहीं न कहीं गलत तरीके से एनकाउंटर करती है। इस पर क्या कहेंगे? क्या इस प्रकार के जो एनकाउंटर हो रहे हैं और खासकर जो असद का एनकाउंटर हुआ है उससे समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, और बीजेपी को क्या लाभ और नुकसान होने वाला है इस चुनाव में? देखिए, इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, मगर जो काउंटर हुआ वो साजिश तहस हुआ है। कैसी साजिश बता दी? साजिश ये है कि भाई अब चुनाव आने वाला है तो वो हिंदू और मुसलमान की हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। हिंदू आता है और मुसलमान, अरे भाई ये क्या है? पहले आप इंसान हो, इंसान की तो लड़ाई लड़ो। आप हमेशा हिंदू मुसलमान करेंगे, ये थोड़ी ना होता है। क्या आपके पार्टी में मुसलमान नहीं है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है अपराधी था, उसने हत्या की तो एनकाउंटर हुआ, अच्छी बात है। अपराधी नहीं है उनके पार्टी में। उनके पार्टी में भी 17 लोग तो अपराधी हैं। हमारे बनारस में ही देख लीजिए, विजय सिंह है, विनीत सिंह है, सभी लोग हैं। क्या अपराधी नहीं है? तो इस तरीके से देखिए, एक तरीका से कहीं न कहीं इसको अब साजिश भी कह सकते हैं और ये चुनाव रणनीति भी कह सकते हैं। इसको कई बातें भी कह सकते हैं। उसका लाभ नहीं है। आपका क्या नाम है? मैं सचिन प्रजापति, जिला सचिव हूँ बनारस का। ये बताइए कि असद वाले सवाल पे इन्होंने कहा कि कहीं न कहीं सरकार साजिश कर रही है और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। क्या कहेंगे? आप ही के एक सहयोगी कह रहे थे अभी। देखिए ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र में कोई भी अपराधी है तो उसके साथ उसको सज़ा होना चाहिए, बट ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। पिछली बार आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कौन कौन क्या था आपको पता ही होगा। लेकिन ये पॉलिटिकल हो रहा है। अगर कोई भी अपराधी है तो वो चाहे जो भी हो उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, पर बट पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब के समय में हम यही देख रहे हैं कि हर जाति समीकरणों को देखते हुए सभी लोग अपने अपने में बस हमारा वोट बैंक कैसे बने उसी में लगे हुए हैं।
बाकी सब ये पब्लिक, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। न बेरोजगारी पे बात करना है, न शिक्षा सस्ता कैसे उस पर बात करना है। लोकतंत्र आप देख सकते हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया है। आज हम लोग जो सर उठा के जी रहे हैं, इधर यहाँ पे नेता प्रेता बन रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, यहाँ पे आने वाले समय में यही रहा तो फिर एक बार अंग्रेजी शासन हो जाएगा। कितनी मेहनत से सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, ज्योतिबा भाई फूले, तमाम ऐसे लोगों ने संविधान को बनाया है, देश को बनाया है। आज उसको तोड़कर ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को बचाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी निकल पड़े हैं आगे कि देश का संविधान रहेगा, डेमोक्रेसी बचा रहेगा तो देश का हर किसान, नौजवान, सबको हक और अधिकार मिलेगा। इसीलिए अखिलेश यादव जी भी आज देख सकते हैं देश प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग भी ये बताइए कि इस बार जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से जनता के बीच में आप लोग जाएंगे और समझाने का, इन मुद्दों को जनता को समझाएंगे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आप लोग टक्कर देने का काम करेंगे इस चुनाव में? देखिए, हम लोग आते हैं बनारस से। बनारस में केवल ये आप लाइट वगैरह लगाकर कुछ क्षण के लिए दूर का ढोल सुहाना होता है। आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, तो वही हालत है। बनारस का एक समय था, गुजरात को दिखाया गया, अब बनारस को दिखाते हैं। हम लोग तो बनारस गए हैं। बनारस में आप जाके कोई भी नया काम नहीं हुआ है। जितने भी काम हुए हैं सब पहले के काम हुए हैं। उसी सबको पेंट डेंट करके पैसा बेकार किया जा रहा है पब्लिक का। सरकार कहती है और लोग भी कहते हैं कि तमाम विकास के काम हुए, कॉरिडोर बन गया और तमाम जो लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। अब बनारस के अगर आप हैं तो बनारस के लोग भी कहते हैं, जब हम जाते हैं तब लोग भी कहते हैं कि हाँ विकास तो हुआ है। देखिए भैया, वहाँ पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रिवर फ्रंट की आप यहाँ लखनऊ में रिवर फ्रंट है, ऐसा ही रिवर फ्रंट बन रहा था, उसको इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। रह गई बात घाट पे, घाट हमारा बना हुआ था, उसी को तोड़ कर मरोड़ कर अब बना रहे हैं। कोई नया ये काम नहीं किया। अगर नया काम किए होते तो बगल में पड़ता है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में इतना बड़ा गंगा जी है, वहाँ पे जाके घाट बना दीजिए, नया घाट बना दीजिए। बट इसी में तोड़ फोड़ कर उसी में कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। सपना दिखाए थे बुलेट ट्रेन का, सपना दिखाए थे बुलेट ट्रेन का, ला दिए झूला पे। लाए थे सपना की बुलेट ट्रेन चलेगा, अखिलेश यादव जी ने पूरे देश को दिखा दिया। मेट्रो कम समय में दिखा दिया, जो समय लिए थे हम बनाकर दिएंगे उसमें दिखा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, बुलेट ट्रेन लाएंगे। आज बुलेट ट्रेन की जगह जाकर देखिए झूला का तैयारी हो रहा है। वही चुनाव आ गया है तो हर चुनाव में एक नया ड्रामा, एक नया जुमला। पब्लिक को यही है और कोई ग्राउंड लेवल पे तो बनारस में कुछ नहीं। आप देख सकते हैं वहाँ पे रिंग रोड वगैरह है, जो भी बना सब पहले का प्लानिंग था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें प्लानिंग किया गया था। वहाँ पे तमाम ये जो सामने घाट का पुल है, चुनार का पुल है, ये ककरमत्ता में पुल है, कैंट स्टेशन के सामने पुल है, तमाम बाबतपुर के सामने, और बनारस से गाजीपुर का रोड देखिए, बहुत काम किया है समाजवादी पार्टी ने। बट हम लोगों के पास इतने क्या लगता है इन जो ये जो काम आप गिना रहे हैं, इस काम के आधार पर एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। इस निकाय चुनाव में जनता आपके काम को समझेगी और समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में एक अच्छे सीटों पर विजय दिलाने का काम करेगी? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि इस बार बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सहित, उत्तर प्रदेश का मैं सवाल कर रहा हूँ, ना कि बनारस। उत्तर प्रदेश सहित बनारस का मैं आपसे बात करता हूँ कि बनारस में भी इस बार इतिहास होने जा रहा है। पहले हम लोगों का भी पार्षद 90 हुआ करता था वार्ड, तो उसमें हम लोग 39-40 तो जीते थे। अब एक बार फिर से इस बार 100 वार्ड हुआ है। इस बार हम लोग कम से कम 55 सीट जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेयर और पार्षद होने जा रहे हैं। इसलिए होने जा रहे हैं कि इस सरकार ने जो 5 किलो राशन चावल देकर देश के हर गरीब को और विकलांग कर दे रहा है। उनको रोजगार शिक्षा देना चाहिए, तो चावल देकर और विकलांग, गैस का दाम और विकलांग करा। और आप लोग भी सवाल कीजिए जाके कि सवाल ही कर रहे हैं, सवाल ही करने आए हैं। सिलेंडर का क्या रेट था, आप चावल दे दिए, सिलेंडर आज 1200 का है। कहाँ से पकाएगा? फ्री में बांटे थे सिलेंडर ना। किसी भी घर में ग्राउंड लेवल पर जाके चेक करिए, जो सिलेंडर लिया है दोबारा भरवाया नहीं है उसको। यही है। बाकी अब आगे हम लोग यही बातें बताएंगे पब्लिक से। पब्लिक भी इस बार सुन रही है, क्योंकि ये लोग इतना धमकी चमकी देते हैं लोगों को ना कि खुलकर बोलेंगे नहीं। कौन धमकी देता है सर? जो इस पार्टी है, पार्टी के लोग इतना धमकी चमकी, कौन सी बीजेपी पार्टी के वर्तमान की जो लोग हैं वो धमकी चमकी देते हैं। इसी लोग ना पब्लिक, रोजगार, जो बेरोजगारी लोग, जो व्यावसायिक लोग हैं, वो लोग भी खुल के आएंगे नहीं। लेकिन इस बार पूरे उत्तर प्रदेश लोगों को धमकी देती है क्या, जो ये बता रहे हैं कि सरकार के लोग या फिर जो वर्तमान पार्टी है वो धमकी देती है? धमकी नहीं देती, मतलब धमकी जैसे, मतलब जैसा बोलती है सरकार।
धमकी देती है क्या? लगता है तो है इस तरीके। धमकी देती है क्या? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि धमकी सही कह रहे हैं भाई साहब, धमकी देती है, देती कैसे कैसे देती धमकी ऐसे ही देती है, सताना है, जबरदस्ती उत्पीड़न करना है, क्या है सब ये जनता को सताना ही है ही। आपका क्या नाम है? और कौशल यादव। क्या सरकार धमकी देती है या फिर जो मौजूदा पार्टी सत्ते में है वो धमकी देती है क्या? बिल्कुल। आपको भी क्या- दिख रहा है? हाँ? आपको दिख रहा है? नहीं, अब हमें क्या दिख रहा है ये हम क्या बताएं, आपको क्या दिख जनता बताएगी निकाय चुनाव में। जनता बताए। हाँ। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर थे और तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनसे हमने बातचीत किया और खास करके कुछ बनारस के भी लोग मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते भी लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार बनारस में काफ़ी दमखम के साथ लड़ेगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है, ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।